स्टैंडर्ड 5 हिंदी वर्कबुक चैप्टर 11 सच्चा बालक जीवन प्रसंग प्रश्न उत्तर विकास हिंदी वर्कबुक सेमेस्टर सेकंड। फर्स्ट है पढ़िए और लिखिए। आपको यहाँ पढ़ना है और लिखना है। पहला है लड़का मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। तो यही वापस आपको लिखना है, लड़का मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। दूसरा है आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। तो आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना। तो माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना। चौथा हमेशा सत्य की ही जीत होती है। तो हमेशा सत्य की ही जीत होती है। आगे है हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखिए। पहला है काफिला कहाँ जा रहा था। तो काफिला बगदाद जा रहा था। लड़के के पास कितनी अशरफियाँ थी। तो लड़के के पास 40 अशरफियाँ थी। काफिले पर कौन टूट पड़े। तो काफिले पर डाकू टूट पड़े। बालक चुपचाप क्या देखता रहा। तो लूटमार देखता रहा बालक चुपचाप। डाकुओं ने क्या करना छोड़ दिया। तो डाकुओं ने लूटमार करना छोड़ दिया। सच बोलने वाला बालक कौन था। तो सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर, उसका नाम था अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है। तो बगदाद में है। आगे है तीसरा प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। एक वाक्य में आपको निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। पहला है लड़के ने अशरफियाँ कहाँ रखी थी। तो उत्तर होगा कि लड़के ने अशरफियाँ अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी। तो लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। तीसरा है डाकू लड़ने को किसके पास ले गए। डाकू लड़के को किसके पास ले गया। तो डाकू लड़के को अपने सरदार के पास ले गया। डाकुओं का जो सरदार होता है उसके पास डाकू हैं वो लड़के को ले गए। डाकू सरदार को क्या आश्चर्य हुआ। तो लड़के ने अपनी सदरी फाड़कर उसमें छिपी 40 अशरफियाँ दिखाई। तब डाकू सरदार को आश्चर्य हुआ। डाकुओं ने क्या प्रतिज्ञा की। तो डाकुओं ने फिर कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। आगे है मुहावरे और उनके अर्थ के सही जोड़े मिलाइए। यहाँ पे अ में मुहावरे दे रखे हैं और इसमें इसका अर्थ दे रखा है। तो आपको बीच में उत्तर लिखना है। पता चलना, पता चलना यानी मालूम होना, उसका अर्थ क्या हुआ मालूम होना। घुटने टेकना, घुटने टेकना यानी हार मानना। हम किसी के सामने घुटने टेक देते हैं तो हार मानना। नेक रास्ते पर चलना, नेक रास्ते पर चलना यानी सही रास्ते पर चलना। आँखों का तारा, आँखों का तारा तो बहुत प्यारा। कान फूकना, कान फूकना यानी किसी के विरुद्ध कुछ कहना। टूट पड़ना, टूट पड़ना यानी हमला कर देना। ये मुहावरे का अर्थ हुआ। आगे है शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो पहला है यात्रियों का समूह, यात्रियों का समूह यानी काफिला। लूटना और मारना तो लूटमार। सोने का सिक्का यानी अशरफी, जो सोने के सिक्के होते हैं क्या कहते हैं अशरफी। आगे है कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कोष्टक में नेक, अब्दुल कादिर, काफिले और सदरी लिखा हुआ है। तो रास्ते में ब्लैंक्स पर डाकू टूट पड़े। तो किस पर डाकू टूट पड़े। तो काफिले पर डाकू टूट पड़े। तो रास्ते में काफिले पर डाकू टूट पड़े। दूसरा है लड़के ने अपनी ब्लैंक्स फाड़ डाली। तो लड़के ने क्या फाड़ डाली सदरी, सदरी फाड़कर उसमें से अशरफियाँ निकाली थी। तो लड़के ने अपनी सदरी फाड़ डाली। तीसरा है हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए ब्लैंक्स रास्ते पर नहीं चलते। ये कौन कह रहा था। डाकू कह रहा था कि हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते। सच बोलने वाले बालक का नाम ब्लैंक्स था। तो सच बोलने वाले बालक का नाम अब्दुल कादिर था। आगे है सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो पहला है काफिले पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे, लूटमार करने लगे। तूने इस अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया, हमें क्यों बता दिया। यह छोटा बच्चा ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोलता कि
यह छोटा बच्चा जो अब्दुल कादिर था वो ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोलता। आगे, बड़ा होकर अब्दुल कादिर महान संत हुआ। अब्दुल कादिर क्या हुआ? महान संत हुआ। निम्नलिखित वाक्य कौन और किससे कहता है, लिखिए। ये निम्नलिखित वाक्य हैं, वो कौन और किससे कहता है वो आपको लिखना है। मेरे पास भी कुछ है, तो ये कौन कहता है और किससे कहता है? ये वाक्य एक डाकू अब्दुल कादिर से कहता है। तेरे पास भी कुछ है, तो ये एक डाकू अब्दुल कादिर से कहता है। तेरी अशरफियाँ कहाँ है? तो डाकुओं का सरदार अब्दुल कादिर से पूछता है। झूठ बोलना पाप है, तो अब्दुल कादिर डाकुओं के सरदार से कहता है। इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो, तो डाकुओं का सरदार अपने साथियों से कहता है। 9 क्वेश्चन है, आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? तो अब्दुल कादिर की जगह मैं होता तो कादिर की तरह मैं भी सच बोलकर अशरफिया डाकुओं को दे देता। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि लड़के की मां ने अशरफिया सदरी के स्तर में क्यों सी दी थी? तो उत्तर होगा कि लड़के की मां ने अशरफियाँ सदरी के स्तर में इसलिए सी दी थी कि किसी को उनका पता न चले कि इस सदरी के स्तर में अशरफियाँ हैं, ऐसा किसी को मालूम ना हो, इसलिए लड़के की मां ने उस सदरी के स्तर को सी दिया था। लड़का झूठ क्यों नहीं बोला? तो लड़का झूठ नहीं बोला क्योंकि उनकी मां ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी कि हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए और सत्य की ही विजय होती है, इसलिए लड़का कभी भी झूठ नहीं बोलता है, अपने माँ के बताए हुए रास्ते पर ही चलता है। आगे प्रश्न है, डाकू सरदार को किस बात का पछतावा हुआ? डाकू सरदार को इस बात का पछतावा हुआ कि वह बड़ा होने पर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलता है। कि डाकू सरदार को जब वो लड़के की बात पता चली, उसने सारी अशरफियाँ 40 अशरफियाँ थी वो डाकू के सामने रख दी और वो सच बोल रहा था, उसने कुछ बात छिपाई नहीं। तो ये बात सुनकर डाकू सरदार को पछतावा हुआ कि हम इतने बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते, और ये लड़का नन्हा बालक है फिर भी वो अपनी माँ की सीख को अपना रहा है। डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? तो डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता है और हम हैं कि अपने भगवान के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलते। उस दिन से उन्होंने लूटमार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। ये डाकुओं ने लड़के से सीख ली थी।